ओम साई राम, जय साई राम, लव यू बड़ी बब्बी। ओम साई राम। इससे पहले मैं यानी समाधि दिवस का पहला दिन था, वो मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किया था और मैंने ये भी बताया था कि देखती हूँ कि बाबा मुझे कल क्या देते हैं गिफ्ट, यानी दशहरा वाले दिन मुझे क्या गिफ्ट देते हैं। तो हुआ यूँ कि मैं अपने एक्सपीरियंस कल का यानी दशहरा वाले दिन का मैं शेयर करती हूँ। दशहरा यानी आज समाधि दिवस का तीसरा दिन है, तो मैं वीडियो आज बना रही हूँ। कल मैं बना नहीं पाई थी क्योंकि कल मैं थोड़ा बिजी हो गई थी, तो इसलिए मैं कल अपने वीडियो नहीं बना पाई थी। तो मैं वो अपने कल वाले एक्सपीरियंस आज मैं शेयर कर रही हूँ और आज बना रही हूँ। तो कल मुझे दशहरा वाले दिन था, जल्दी उठी और सब कुछ करके और मुझे मंदिर जाना था। मैं जाती हूँ लुधी रोड मंदिर। ये शुरू से ही मेरी आदत है, चाहे कोई भी त्यौहार हो तो मुझे बाबा से मिलना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बाबा मेरी फैमिली है, तो मैं उनसे मिले बगैर तो मैं कोई काम नहीं कर सकती। तो ये हुआ, जल्दी जल्दी काम कर लिया और करने के बाद फिर मैं मंदिर के लिए निकल गई। तो जब मैं मंदिर जा रही थी रास्ते में तो टाइम ज़्यादा हो गया था और मुझे ये था कि मैं 2:30 तक मंदिर पहुंच जाऊं बाबा के पास, क्योंकि मैं हमेशा दशहरा वाले दिन जब भी मैं जाती हूँ बाबा से मिलने तो 2:30 पे मैं बाबा के सामने होती हूँ। तो कल भी ऐसे था कि बाबा बहुत टाइम हो गया, मैं मेट्रो में थी, लेट हो रहा था, पता नहीं मैं इतने बजे पहुंच पाऊंगी कि नहीं पहुंच पाऊंगी। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चन हो रहा था। फिर मैंने बोली कोई बात नहीं बाबा, अगर आप चाहे तो मैं ज़रूर पहुंच जाऊंगी। बस ठीक है जी। मैं गई और जब मैं मेट्रो से उतरी तो टाइम तो बहुत हो गया था, करीब करीब सिर्फ और सिर्फ 3 मिनट बाकी था। 227 हो चुका था। तो मैंने देखा, अब मेरी तो हालत ख़राब की था। और मेट्रो स्टेशन से और लुधी रोड मंदिर 10 मिनट का रास्ता है पैदल चलने का। तो मैंने बोले अब तो मैं पहुंच नहीं पाऊंगी, कोई बात नहीं। मैं प्रे कर रही मन मन, बाबा प्लीज़ कुछ करो और मैं 2:30 पे आपके सामने हूँ, या तो घड़ी रोक दो, कुछ भी कर लो, पर मुझे ना 2:30 आपके सामने होना है तो होना है। मैं नहीं जानती कुछ भी, मैंने भी जिद पकड़ रखी थी। और आप बिलीव नहीं करेंगे, पता नहीं वो बाबा की कैसी मेहर रही, क्या रही, मुझे एकदम से उड़ा के ले आए या कैसे लाए मुझे नहीं पता। 10 मिनट का रास्ता मैंने 3 मिनट में कवर किया था और एग्जैक्ट 2:30 पे मैं बाबा के सामने खड़ी हुई थी। मैंने उस टाइम तो मैं घड़ी नहीं देखी, जब मैंने प्रे कर लिया फिर मैंने घड़ी देखा तो एग्जैक्ट 2:30 हो रहा था। और मंदिर में सिंगर वगैरह आए थे क्योंकि समाधि दिवस थे बाबा का, और उस टाइम में बहुत अच्छा मंदिर भी सजते हैं और भजन होते, सिंगर वगैरह आते हैं, बहुत अच्छा माहौल रहते हैं उस दिन का। तो भजन हो रहा था, सिंगर वगैरह आए हुए थे और बहुत अच्छे भजन हो रहे थे। तो उन्होंने 2:30 पे भजन रोक के और फिर बाबा का मंत्र जाप शुरू कर दिया था। तो मंत्र जाप जैसे शुरू हुआ था 2:30 हुआ था और मैं भी सामने बाबा के, और मैंने भी मंत्र जाप किया और मैंने पता नहीं क्या हुआ और मैंने अपने मतलब जैसे घड़ी की तरफ मैंने ध्यान दिया कि लेट तो नहीं हो गई। मैंने देखा तो एग्जैक्ट 2:30 हो रहा था। मुझे इतनी खुशी हुई और बाबा की तरफ देखा तो मैंने जैसे बाबा की तरफ देखी तो बाबा को ऐसे मुझे फील करवा रहे थे बाबा कि देख 2:30 पे तू बोल रही थी ना, मेरे सामने तू खड़ी हुई है और बाबा मुझे गले लगा रहे हैं और मुझे हग कर रहे हैं। मुझे इतना सुकून मिला था, मेरे आँख से आंसू निकलने लगे और बाबा को मैंने थैंक यू बोला। मैंने थैंक यू बड़े बब्बी, आपने मुझे इतने जितने बजे मैंने सोचा और आपने मुझे अपने सामने खड़े कर लिया। चलो जी, बाबा के दर्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद चाबड़ी यानी फर्स्ट फ्लोर पे चाबड़ी बने हुए था, वहाँ ना साइंस चरित्र ना पढ़ते हैं दशहरा वाले दिन। तो मैं भी कोशिश करती हूँ कि मैं वहाँ पढूँ। वैसे तो मैं घर में पढ़ लेती हूँ, पर मुझे लगा कि मुझे पढ़ना चाहिए। मैंने चलो जी। लेकिन उससे पहले बाबा के मंदिर में ना चोला बंटते हैं, तो मन में था कि बाबा अपनी ब्लेसिंग तो दे दो कुछ।
तो चोला जब मैंने पूछा किसी से तो बोले कि नहीं चोला ख़त्म हो चुका है, बट चुके हैं, अब नहीं है। मैंने बोली चलो जी कोई बात नहीं। फिर मैं बाबा से बोलने लगी बड़े ये क्या मुझे चोला नहीं मिली। एक होते हैं ना, एक जिद वाली बात होती है। तो मैंने ये क्या चोला नहीं मिली मुझे। मैंने बोला कोई बात नहीं बाबा, आप बस आपके प्यार मिल गए ना, यही मेरे लिए बहुत है। अपने आप को मैं ऐसे तसल्ली दे के और ऊपर जा रही थी तो पंडित जी एक मिल गए। तो मैंने बोली पंडित जी चोला नहीं मिले। तो बोले अरे नहीं मिला। फिर उन्होंने एक किसी भैया का नाम बताया। फिर बोलने कि वहाँ जाकर उनको बोलो कि मुझे चोला नहीं मिला, मुझे चोला दे दो। मैं जब गई तो मैंने उनसे बोला तो पहले तो उन्होंने मना कर दिया, फिर बाद में उन्होंने दिया। और उन्होंने जब चोला दिया इतनी सुंदर चोला, इतनी सुंदर चोला था। मैं तो देख के इतनी खुश हुई। मैंने बोले बाबा इतनी प्यारी चोला मुझे दिया आपने। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई। फिर मैं गई साइंस चलित पढ़ने के लिए। फिर वहाँ पे 3-4 लोग बैठे हुए थे। तो बाद में मतलब 4-5वें नंबर मेरा था। तो मैं बैठ गई वहाँ पे और बाबा वहाँ से दिख रहे थे बहुत अच्छा। तो बाबा तो बहुत सुंदर लग रहे थे। उसने जब उनके पूरे मतलब जैसे थर्सडे वाले दिन मुझे बहुत अच्छे लगते, बाकी के दिन भी बहुत सुंदर लगते, पर थर्सडे वाले दिन तो बाबा होते हैं। उस दिन तो इतने सुंदर लगते हैं ना, बस लगते हैं कि देखते रहूं देखते रहूं। तो कल भी बाबा बहुत सुंदर लग रहे थे। तो मैं बाबा को देख रही थी और मैं बैठी हुई थी, मन ही मन में मैं उनको शुक्राना कर रही थी, थैंक यू कर रही थी कि बाबा आप मुझे बुला लिए अपने पास, ये मेरे लिए सबसे बड़ी ब्लेसिंग है। तो पता नहीं नीचे ना भजन चल रहा था। भजन का बोल इतना अच्छा था कि मैं बस उसमें मैं इतने ज़्यादा वो हो गई थी कि मैं खो गई एकदम भजन में। और मेरे आँख से आंसू निकलना शुरू हो गया और मैं रोने लगी। रोते रोते ना मैंने आंखें खोल दिया। जब मैंने आंखें खोला तो देखा कि बाबा का फेस इतना ज़्यादा हैवी हो गया था, इतने बड़े, जैसे ऐसे लग रहे थे बाबा बहुत मोटे हो गया वो। मैं देख के हैरान हुई, मैंने बाबा का फेस इतना हैवी कैसे हो गया। तो फिर उसके बाद ना फिर मैंने आंखें बंद कर ली। फिर मैंने आंखें खोला, फिर मैंने हो सकता है मेरे आंखों को धोखा हो। फिर मैंने दोबारा देखा तो बाबा का फेस इतना मोटा, मतलब बाबा इतने मोटे हो गए थे। और बाबा के फेस पे इतनी स्माइल, ऐसे लग रहे थे एकदम पूरा मुंह खोल के हंसना शुरू कर देंगे, इतना स्माइल। और इतने हैवी लग रहे थे बाबा। फिर मैंने देखा, मैंने अपनी आँखें अच्छी तरह से साफ़ करके फिर मैंने देखा। मैंने बोली नहीं, मेरे आंखों को धोखा नहीं है, बाबा ने मुझे साक्षात दर्शन दे रहे हैं। और बाबा हंस रहे और बाबा बहुत खुश हो रहे थे। फिर उसके बाद मैंने अपने आंसू पोंछ लिया और बाबा को देखने लगी। तो बाबा इतने खुश हो रहे थे और इतने हंस रहे थे। मैंने बाबा को थैंक यू बोला, मैंने थैंक यू बड़ी बब्बी। और एक होता है ना कि हमें मतलब जब हम किसी को बहुत प्यार करते हैं और वो हमें इस तरह से हमसे खुश होते हैं तो ऐसा लगता है कि बस उनको गले लगा के और बहुत तेज हक करो। तो मुझे भी ऐसे लग रहा था कि दौड़ को जाऊं और बाबा को गले लगा लूं। पर बाबा तो अंतर्यामी है, अपने बच्चों का दिल के बात जानते हैं कि किसको किस तरह से उनको दर्शन देना है और कैसे उनको ब्लेस करना है। तो बाबा तो खुद आए और मुझे ऐसे फील हुआ कि बाबा मुझे आके और अपने गले लगाए हैं और बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। फिर मैंने सही से चलित पढ़ लिया और फिर मैं नीचे गई, बाबा के पास बैठी थी। सिंगर वगैरह आए तो भजन कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, आने का मन नहीं कर रहा था। 5 बज गए थे। फिर मैंने बोला बड़ी बब्बी अब तो मुझे घर भेज दो, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा था आने का, पर घर आना भी ज़रूरी था। फिर मैंने बड़ी बब्बी से बहुत रिक्वेस्ट करी, बड़ी बब्बी, बाबा को ना बड़ी बब्बी बोलती हूँ प्यार से। तो मैंने रिक्वेस्ट किया बड़ी बब्बी मुझे घर भेज दो, बहुत लेट हो रही हूँ। और बाबा इतने हंस रहे थे, इतने खुश हो रहे थे। बाबा तो कल बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा। तो फिर उसके बाद मैं घर आई और घर जब आई तो मेरे घर में जो बाबा बैठे हुए हैं, तो जब मैं आई तो मैंने बोली बड़ी मम्मी देखो मैं आ गई। तो ऐसे होते हैं ना कि एक होते हैं कि हमारे घर के बड़े हैं, हम उनको बोल के जाते। फिर मैं जब आती तो मैंने बाबा मैं आ गई। फिर जैसे मैंने बोला तो ऐसा लगा कि ऐसे फील हुआ कि बाबा मतलब हंस रहे और बोलते अच्छा तू आ गई। बाबा के फेस पे बड़े प्यारे स्माइल थे। और मैं अपने घर के बाबा का स्वरूप ना मैं ज़रूर शेयर करूँगी। और बड़े नोटी है, बहुत ज़्यादा, बहुत शरारत करते हैं। तो थैंक यू सो मच। मैं तो हर पल शुक्राना करती हूँ मालिक, आपका दिल से शुक्राना। आपने मुझे उस लायक समझा
और वहाँ आपने रखा हुआ है मुझे कि पता नहीं मेरे ऐसे कौन से अच्छे कर्म हैं कि आप मुझे अपना मानते हैं और इतने प्यार देते हैं। प्यार तो आप सबसे करते हैं, बट बाबा अनंतम अनंतम शुक्राना। तो ओम साई राम। और ये मेरी छोटी सी एक्सपीरियंस कल की थी। मैं बहुत ज़्यादा खुश हुई थी कि बाबा तो बस बाबा हैं, बहुत प्यार करते हैं अपने बच्चे से, सबसे प्यार करते हैं वो बहुत ज़्यादा। तो मेरी कल का बहुत प्यारी सी एक्सपीरियंस रही है। बाबा ने किस तरह से मुझे दर्शन दिए, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। तो थैंक यू सो मच। आज समाधि दिवस का तीसरा दिन है और थैंक यू बाबा का। बाबा हमेशा अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, तो थैंक यू सो मच।